Jai Hind dear students, welcome to our YouTube channel Let's Crack Board. I'm Surya Pratap Singh and I will teach you mathematics on this channel. So हमारा जो चैप्टर चल रहा था द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके कितने लेक्चर आ चुके थे? 6 लेक्चर आ चुके थे और ये आज जो लेक्चर है हमने 6 लेक्चर में सब कुछ कवर ही कर लिया है। बस आज जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है और आज हम सीखेंगे कि जो हमने अब तक जो पढ़ा है इस चैप्टर में उसका प्रयोग क्या है, ठीक है, उसका उपयोग क्या है। तो आज हम वो सीखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी, ठीक। तो आज स्टार्ट करते हैं, आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के ये लास्ट लेक्चर है तो ध्यान से समझिएगा, मतलब आज क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में ऐसा है कि हमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हमें बोला है कि कोई संख्या दे रखी है हमें, ठीक है। कोई संख्या मान लेते हैं x, कोई संख्या क्या दे रखी है x। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमसे पूछा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, यानी कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो क्या है संख्या बतानी है हमें, ठीक। तो हम अब सीधे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या है एक संख्या दे रखी है तो मान लेते हैं हम, माना वो संख्या क्या है, हमने माना कि संख्या जो है वो x है, संख्या क्या है x है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो हमें क्या बोल रहा है कि किसी संख्या, हमने संख्या तो अपनी तरफ से मान ली है, जो संख्या क्या है x है, किसी संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, यानी कि घात 2, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, यानी कि उस संख्या के 4 गुने से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि एक वर्ग करेंगे, जो वर्ग है एक्स स्क्वायर, संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, यानी कि 4 गुना x, 4 गुने से कितना अधिक है 12, ओके। तो यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो x के 4 गुने से कितना 12 अधिक है। तो ये अब देखो हमें क्या मिल गया, ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही क्या होगी संख्या होगी, ठीक है। तो x के मान निकालते हैं हम यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर इस तरफ रहने देंगे और इसको इस तरफ लेके आओ, तो माइनस के 4x हो गए ये, और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है गुणनखंड कर देंगे हम इसके, कि गुणा कितनी आए 12 और घटा के कितने आए 4। तो गुणनखंड करो, गुणनखंड तो अब करने आगे होंगे आपको। -6 - 2 तो 6 दूनी 12 और 6 में 4 गए तो कितने बचे, वो 6 में 2 गए तो कितने बचे 4, -12 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ से एक्स स्क्वायर -6x, इधर से माइनस जा रहा है, इधर से x, तो माइनस की गुणा जब 6 से होगी तो -6 और x से होगी इसकी तो 6x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2x और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से हमें x कॉमन दिख रहा है तो x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ का क्या आ जाएगा x - 6, ओके। x की 2 घात थी, यहाँ से 1 घात कॉमन ले ली हमने, ठीक है। तो 1 घात बची, तो x - 6, यहाँ पर 1 घात थी वो भी हमने कॉमन ले ली। अब 2 कॉमन लेते हैं प्लस के, तो यहाँ पर x रह जाएगा और 2 छंग 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके गुणनखंड हमें क्या मिल गए, इसके हमें गुणनखंड मिल गया x - 6 एंड और क्या मिल गया x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू निकल जाएंगी ना, x की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक x इज इक्वल टू 6 और एक x इज इक्वल टू -2। तो ये 2 संख्या ऐसी हैं जिनका अगर हम वर्ग करेंगे तो उनका वर्ग जो है संख्या के 4 गुने से 12 अधिक होगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। x बराबर मान लो, अब क्या तुम्हारी संख्या क्या आ गई, अतः संख्या क्या है, संख्या 6, -2 हैं,
ठीक है। अब अगर हमें सवाल को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, अगर हमें चेक करना है हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। एक्स की वैल्यू रखो इसमें, ठीक। तो मान लो x इजिकल टू 6 पर देख लेते हैं। 6 छंग 36 हो गए, और 4 छंग 24, 24 में 12 जोड़े तो कितने होते हैं, 24 12 कितने होते हैं 36, तो 36 बराबर 36 आ रहा है। मतलब क्या है, हमारा जो आंसर जो है वो सही है। ऐसे ही -2 पर देख लो, यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। और इधर आएगा ये -2 की गुणा जब 4 से होगी -8 हो जाएंगे, -8 प्लस के 12, ये कितना बचेगा, +4 बचेगा यहाँ पर, 4 बराबर 4। तो ये भी क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो क्या हो गया, आंसर हमारा ठीक है। और हमें लास्ट में जरूर लिखना है ऐसे कि अतः संख्या 6, -2 है, ठीक। सवाल समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। ये तो इजी सवाल था। ओके, क्वेश्चन 2 हमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। हमें क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत मतलब एक के, जैसे एक के बाद कितना आता है 2, 2 के बाद कितना आता है 3, ऐसे ही क्या है 2 क्रमागत हमें क्या है धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं, विषम धन पूर्णांक। विषम का मतलब क्या होता है, जो 2 से विभाज्य ना हो, जो संख्या 2 से विभाज्य ना होती हैं वो क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। तो हमें इसमें क्या निकालना है, 2 क्रमागत विषम संख्याएं निकालनी है जिनके वर्गों का योग कितना है 200, कितना दे रखा है 290, ठीक है। तो हम पहले इधर लिख लेते हैं वर्गों का, उनकी जो संख्या दे रखी है उनके वर्गों का। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं, हम विषम संख्याएं कैसे लेंगे, विषम संख्याएं भाई कैसे लेंगे 2 क्रमागत। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर कोई विषम संख्या है तो वो किस टाइप की होगी, वो होगी 2x + 1, इस टाइप की होगी। इससे अगली वाली जो संख्या होगी वो होगी 2x + 1 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है 3। अब इसमें रख के देख लो तुम, x की जगह अगर 0 रखेंगे फिर भी क्या आ रहा है 1 एक विषम संख्या है, ठीक है। और उसके बाद x की जगह 0 रखो दोनों में, तो ये 3 भी क्या है विषम संख्या है। तो यानी कि 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 3। तो यहाँ पर 1 रख के देख लो, तो 1 दूनी 2, 2 और 1 3, तो यहाँ से 3 मिलेगा अगर 1 रखेंगे, तो 1 दूनी 2, 3 2 5, यहाँ से 5 मिलेगा। तो यानी कि ये जो रिलेशंस जो हैं, यानी कि विषम संख्या का जो होता है फॉर्मेट क्या होता है, विषम संख्या इस रूप में लिखी हुई होती है, ठीक है। तो हम क्या है, अब मान लेते हैं, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना 2 विषम संख्याएं जो हैं क्रमागत दे रखा है ना सवाल में, माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, क्रमागत विषम संख्याएं। हम कौन सी क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, पहली मान ली हमने 2x + 1, और दूसरी विषम संख्या क्या मान ली हमने 2x + 1 के बाद कौन सा आता है विषम 3। ओके, तो अब क्या है, हमें दूसरी कंडीशन सवाल में क्या दे रखी है कि इन दोनों का, यानी कि दोनों का वर्ग कितना हमें दे रखा है, दोनों का प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमें सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि दोनों विषम संख्याओं का वर्ग, दोनों विषम संख्याओं के वर्ग का योग किसके बराबर है, वो किसके बराबर है 290, ठीक है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, वो 290 है। तो दोनों संख्याओं का हम वर्ग करेंगे 2x + 1 इसका वर्ग प्लस 2x + 3 का वर्ग किसके बराबर है 290 के बराबर। अब हमें यहाँ से क्या है, x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक। हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगी एक, देखो इसका होल स्क्वायर खोलो तो 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, 4x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4 और x, ओके।
इसका भी खोल रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ठीक है। इसका भी खोलो तो 4x² प्लस 3 तियाँ 3 का वर्ग यानी कि 9 और प्लस 2 दूनी 4 तियाँ 12x इज इक्वल टू 290। ये ठीक खोला है, 2 दूनी 4 तियाँ 12, ठीक है। ओके, यहाँ से 4x ये 4x² और ये 4x² कितने हो गए, 8x²। ओके, और 12 और 4 कितने हो गए, 16x, ठीक है। अब ये देखो 1 और 9 कितने हो गए, 10। 1 और 9 कितने हो गए, 10। लेकिन हम क्या है 290 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी कि माइनस के 290 और प्लस के 10 हैं, तो कितने बचेंगे, माइनस के 280 बचेंगे और इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें दिख रहा है, अगर हम इसको कितने से डिवाइड कर दे रहे हैं, सबको 8 से भाग दे सकते हैं, देखते हैं सबको, अगर हाँ 8 से भाग दे सकते हैं। अगर सबको 8 से भाग दे दें तो हमें क्या है, समीकरण जो है वो सरल मिल जाएगी थोड़ी, और कैलकुलेशन क्या होगी, बड़ी नहीं होगी, कम होगी, ठीक है। तो हम पूरी समीकरण को क्या है 8 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस 8 दूनी 16x, यानी कि 8 दूनी, ठीक है 16x, और माइनस इसको भाग करो 8 से तो 8 तियाँ 24, कितने बचे 4 और 0 यानी कि 40, तो 8 पंजे 40 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम समीकरण क्या मिल गई, ये मिल गई। अब हम इसके क्या कर लेंगे, गुणनखंड करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके गुणनखंड करो, गुणा कितनी आनी चाहिए, 35 गुणा आनी चाहिए 35, और घटा के कितना आना चाहिए, 2, ठीक है। तो 7 पंजे 35, यानी कि 7 और 5 की गुणा कितनी आती है, 7 और 5 की गुणा कितनी आती है, 35, और जब 7 में से 5 घटा जाते हैं तो कितना आता है, 2, ठीक है। तो ऐसे हम इसे तोड़ लेंगे, तो ये आ गया x² माइनस नहीं है प्लस है, ठीक है, 7 माइनस 5x और माइनस के 35 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x² प्लस 7x माइनस 5x और माइनस के 35 इज इक्वल टू 0। ओके, x कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस 7 बचेगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 7 बचेगा। ये कैसे बच गया, 5 सत्ते 35, और माइनस तो हमने कॉमन ही ले लिया, तो x प्लस 7 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलनी है, एक x इज इक्वल टू -7 और एक x इज इक्वल टू 5। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो +5 मिलेगी, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो -7 मिलेगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था 2 विषम धन पूर्णांक, धन का मतलब पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव नहीं लेना है, तो हम इस वाली वैल्यू पे नहीं देखेंगे, इस वैल्यू पे देखेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, ओके। अब हम क्या रख देंगे, हमें x की वैल्यू मिल गई और हमने संख्याएं कौन कौन सी मानी थी, हमने संख्याएं कौन कौन सी मानी थी, संख्याएं मानी थी, पहली विषम धन पूर्णांक संख्या थी ये और दूसरी थी ये, तो हमारी x का मान रखो इसमें, फिर जो दोनों संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, x का मान इनमें रख देने पर, तो पहली विषम संख्या, पहली धन पूर्णांक विषम संख्या, उल्टा लग गया है थोड़ा, विषम धन पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। यानी कि कौन सी थी, 2x प्लस 1, तो x की जगह x की वैल्यू रखेंगे हम कितनी, 5, तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी लिख लेते हैं, पहली की जगह दूसरी लिख लेते हैं, दूसरी, और बाकी सारा सेम। दूसरी क्या है, दूसरी 2x प्लस 3, तो x की जगह 5 रखो, तो 2 पंजे 10 और 10 और 3 13। ओके, तो हमें संख्या कौन कौन सी मिली, 11,13, यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। सवाल समझ में आया, कैसे करते हैं, सवाल को बस ध्यान से पढ़ना है कि उसमें कंडीशन क्या क्या दे रखी है। सवाल अगर जो भी ध्यान से पढ़ेगा तो उसमें क्या है, सब कुछ पता चल जाता है हमें करना क्या है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले। क्वेश्चन है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो कितना दे रखा है हमें, 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझो पहले, 2 वर्गों का जो क्षेत्रफल का योग है, ठीक। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं, ठीक है, ताकि समझने में ना कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले एक लाइन पढ़ेंगे और लिख लेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन 3, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं हम, वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो 2 हमें वर्ग दे रखे हैं, 2 कोई वर्ग दे रखे हैं, अब उनका क्षेत्रफल, उनका जो एरिया है, उनके एरिया का जो योगफल है वो कितना दे रखा है हमें, वो हमें दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। तो हम पहले वाले, जो पहला वाला वर्ग है उसके क्षेत्रफल को हम S1 मान लेते हैं, और जो दूसरा वाला वर्ग है उसके क्षेत्रफल को हम S2 मान लेते हैं। तो हमें क्या मिल गई, एक कंडीशन मिल गई। एक लाइन हमने पढ़ी और एक कंडीशन मिल गई कि हमें जो क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि S1 पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल S2 किसके इक्वल दे रखा है हमें दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। इतना समझ में आया। अब पढ़ते हैं आगे। यदि उनके परिमापों का अंतर, ठीक है। परिमाप क्या होता है, परिमाप ये यहाँ से स्टार्ट हमने दूरी नापने की और ये यहाँ तक आए, तो ये क्या हो गया, पूरा परिमाप हो गया। अब 2, यानी कि उनके परिमापों का अंतर हमें कितना दे रखा है, 24 मीटर। जो परिमाप है, चौक ले लेता हूँ मैं, उनके जो परिमाप हैं, परिमापों का अंतर कितना दे रखा है, 24 मीटर, ठीक है। तो उनके परिमाप मान ले रहे हैं हम। पहले जो ये दो हमें क्या दे रखे हैं, 2 हमें वर्ग दे रखे हैं। तो पहले वर्ग का हम परिमाप मान ले रहे हैं P1 और दूसरे का मान ले रहे हैं P2। तो यानी कि उनका अंतर, यानी कि P2 माइनस P1 हमें कितना दे रखा है, 24 मीटर। तो एक कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई, एक कंडीशन यहाँ से मिल गई कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 24 मीटर। बस। तो हमें क्या निकालना है, हमसे बोला है उनकी भुजाएं निकालिए, यानी कि जो स्क्वायर है, जो हमें वर्ग दे रखा है, उसकी क्या निकालनी है, हमें भुजा निकालनी है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूँ। हमें बोला है कि जो 2 हमें कोई वर्ग दे रखे हैं जिनके क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 468 मीटर, और फिर हमसे बोला है यदि उनके परिमापों का अंतर जो है वो 24 मीटर है, तो हमें क्या निकालना है, हमें उसका क्या निकालना है, भुजाएं निकालनी है, यानी कि दोनों वर्गों की भुजाएं निकालनी है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, मैंने सही लिखा है 24 मीटर, हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कंडीशन से पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, हमें क्या निकालना है, भुजा निकालनी है। किसकी भुजाएं निकालनी है, पहले वर्ग की और दूसरे वर्ग की हमें क्या निकालनी है, भुजाएं निकालनी है, ठीक है। तो हम किसको मानेंगे, माना पहले, यानी कि पहले, अब पहले दूसरे नहीं लिखेंगे ना, हम पहले वर्ग को मान ले रहे, इसको पहले वर्ग को नाम दे रहे Z1 और दूसरे वर्ग को नाम दे रहे Z2, ठीक है। तो अब हम मान ले रहे हैं कि Z1, यानी कि Z1 की भुजा, माना Z1 की भुजा कितनी मान ले रहे हैं हम, x मीटर, ठीक है। अब हमने पहले, यानी कि Z1 क्या है, पहला वर्ग है ना, ये फर्स्ट वाला वर्ग है, ठीक है, फर्स्ट। तो फर्स्ट Z1 मत लिखो, फर्स्ट लिख ले रहा है, ठीक है। फर्स्ट वर्ग की भुजा जो है वो कितनी हमने मान ली है, x मीटर, ओके। तो इसका परिमाप कितना निकल आएगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो यानी कि इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पहले का परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुणा भुजा,
और इसकी भुजा हमने कितनी मानी है x, तो ये परिमाप हो जाएगा 4x मीटर। ओके, इतना समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे कि हमें दूसरे का भी परिमाप निकालना है। तो हम दूसरे वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, हम इस रिलेशन को यूज करेंगे P2 माइनस P1, यानी कि दूसरे का परिमाप और माइनस पहले का परिमाप कितना दे रखा है 24, यानी कि दोनों का अंतर क्या है 24। तो हम इस कंडीशन को यूज करके दूसरे का परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, तो P2 माइनस P1 हमें क्या दे रखा है 24, तो यानी कि हमें किसका निकालना है, दूसरे का परिमाप निकालना है। दूसरे का परिमाप क्या आ जाएगा P1 प्लस 24, और P1 की वैल्यू हमें क्या है पता चल चुकी है। P1 की वैल्यू कितनी है, ये P1 की तो वैल्यू है पहले वर्ग के परिमाप की, वो कितनी है 4x। ठीक है, तो P1 की जगह 4x रख दो, तो P2 बराबर क्या आ जाएगा 4x प्लस 24। इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब क्या करते हैं हम ना दूसरे वर्ग की, यानी कि सेकंड जो हमें वर्ग है, सेकंड वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे, सेकंड वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे। अब भुजा निकालने के लिए देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो अगर हम भुजा निकालेंगे तो परिमाप बटे 4 हो जाएगा। भुजा निकालेंगे, चौक सब खराब हो रहे हैं यार। अगर भुजा निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा परिमाप बटे 4 हो जाएगा। अगर भुजा निकालेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। दूसरे का हमें परिमाप मिल चुका, दूसरे का परिमाप कितना है, दूसरे वर्ग का परिमाप है 4x प्लस 24। तो अगर दूसरे की हमें भुजा निकालनी होगी तो भुजा यानी कि मतलब परिमाप बटे 4, यानी कि 4x प्लस 24 अपॉन 4। समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार 4x के बटे में 4, एक बार 24 के बटे में 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा x प्लस 6। समझ में आया, 4 से 4 कट गया और 4 छंग 24, तो x प्लस 6 मीटर। ये क्या आ गई, दूसरे वर्ग की भुजा आ गई। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आ गया कैसे करा। ठीक है, अब क्या है, हमें क्या दे रखा है, अब हमें दोनों भुजाएं मिल गई। अब हमसे बोला है कि दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 468। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यानी कि पहले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, अब इसको थोड़ा मिटाल देते हैं। ठीक है, पहले की भुजा आ गई ये, और अब हमें परिमाप की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी सब कुछ मिटाल लेते हैं। पहले वर्ग की भुजा क्या आ गई x मीटर, और सेकंड वर्ग की जो भुजा है, सेकंड वर्ग की भुजा हमें मिल गई x प्लस 6 मीटर। ओके, अब सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये ध्यान रखो, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम उस वाली कंडीशन में रखते हैं। हमें दे रखा है S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 468 मीटर। अब मीटर उटर नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं अब। ठीक है, तो S1 की जगह S1 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, S1 क्या है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी है x, तो x का स्क्वायर। समझ में आया, प्लस दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है x प्लस 6, तो x प्लस 6 का स्क्वायर किसके इक्वल है 468 के। अब यहाँ से तुम्हें दिख रहा है क्या मिलेगी, हमें एक क्या मिलेगी द्विघात समीकरण। उसको हल करके हम क्या है x के मान निकालेंगे, फिर x के मान यहाँ पर रख देंगे, हमें क्या मिल जाएंगी, भुजाएं मिल जाएंगी दोनों वर्ग की। ठीक है, तो अब इसको सिंपल सॉल्व करो। x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो तो x स्क्वायर प्लस 36 और 2 छंग 12 x,
और बराबर के 468। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, ये हो गए 2x स्क्वायर, फिर 12x प्लस के 12x और ये 468 इधर आएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, 468 में से जब 36 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 6 गए तो कितने बचे, 8 में से 6 गए बचे 2। ठीक है, 8 में से 6 गए कितने बचे 2, और 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3, और 4 तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो 432 आ गए बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, हमें क्या है सरल इक्वेशंस पसंद है, सरल कैलकुलेशन पसंद है, इसलिए हम इसे 2 से भाग कर देते हैं पूरी को। तो 2 से भाग करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस इसको तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये कितना हो गया 216 और 0। अब क्या आनी चाहिए, गुणा आनी चाहिए 216 और घटा के आने चाहिए 6। ऐसे हल करो, गुणा आए 216 और घटा के आए 6। ठीक है, तो 18 की गुणा, रुक जाओ इसे तोड़ के देखते हैं। ठीक है, तोड़ो 216 को, तो 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 एंड 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27 एंड 3 तियाँ 9। तो यानी कि 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, यानी कि 18 में से 12 गए तो कितने बचे 6। हाँ ठीक है, 18 अगर 12 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216, और 18 में से 12 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो 18 माइनस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 18, और यहाँ से अगर हम 12 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस इसके गुणनखंड क्या आ गए, x प्लस 18 और x माइनस 12। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू आ जाएंगी x की, एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस के 18 और एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस के 12। ओके, अब ये बताइए कि जो वर्ग है उसकी जो क्या है भुजा कभी माइनस में हो सकती है, तो माइनस वाली वैल्यू हम क्या है नहीं लेंगे और प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो अब पहले वर्ग की यानी कि फर्स्ट वर्ग की हमें भुजा क्या दे रखी थी, फर्स्ट वर्ग की भुजा क्या थी x मीटर, मतलब x की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं 12, तो ये क्या आ जाएगी 12 मीटर। और सेकेंड वर्ग की भुजा क्या थी, सेकेंड वर्ग की भुजा क्या थी x प्लस 6 मीटर, मतलब 12 प्लस 6 यानी कि 18 मीटर, 12 6 18 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे किया था। हमें क्या दे रखी थी, क्वेश्चन में हमें दे रखी थी 2 ऐसी कंडीशन कि जिसमें क्या दे रखा था S1 प्लस S2 क्या दे रखा था, यानी कि S1 प्लस S2 दे रखा था 468 वर्ग मीटर। ठीक है, और हमें P2 माइनस P1 क्या दे रखा था 24, यानी कि दोनों का परिमापों का अंतर कितना दे रखा था 24। तो इस सवाल में हमें क्या निकालनी थी, भुजाएं निकालनी थी, और हमने क्या है भुजाएं निकालनी है इस तरह से। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस सिस्टमेटिक वे में करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज। ओके, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है, चलिए क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ता हूँ कि एक हमें क्या है समकोण त्रिभुज दे रखा है, उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे बोला है उसमें जो दूसरी कंडीशन दे रखी हो वो कंडीशन ये है कि त्रिभुज की जो आधार की लंबाई है, सॉरी जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। समझ में आया क्वेश्चन? हमें क्वेश्चन दे रखा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे फिर बोला है कि यदि जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की जो है लंबाई बताइए। ठीक है, आधार की लंबाई बतानी है। तो हमें जो बतानी होती है हम उसको क्या है कुछ मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। माना आधार, हमने मान लिया आधार की लंबाई जो है वो x मीटर। फिर हमसे क्या बोला है, तो ऊंचाई फिर कितनी होगी, तो ऊंचाई होगी x + 7, क्योंकि जो ऊंचाई है वो आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो ये होगी x + 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल हमें इसमें दे रखा है कितना है, 30 है। तो 1/2 आधार कितना है, आधार है x माना है हमने, तो फिर ऊंचाई कितनी है, वो है x + 7। ओके, अब 2 को इस तरफ गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 60, और इसकी गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा x² + 7x। ओके, अब 60 को हम क्या है इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² + 7x माइनस के 60 = 0। ओके, अब गुणा आनी चाहिए 60 और घटा के आने चाहिए 7। तो ये द्विघात समीकरण बन गई, इसके गुणनखंड कर देते हैं। तो x² + 7, सॉरी इसको तोड़ेंगे तो 12 × 5 = 60, यानी कि 12 और -5, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, और 12 की 5 से जब गुणा कराएंगे तो 60 आएगी। ठीक है, ये क्या है, माइनस का चिन्ह है ना, 60 = 0। ओके, तो x² + 12x माइनस 5x माइनस 60 = 0। तो यहाँ से एक बार x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा x + 12, और एक बार -5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस कितना आएगा 12। ओके, = 0। तो x - 12 and x - 5। अब यहाँ से x + 12 यार, तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू मिल जाएगी 12 और एक वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि जो है वो लंबाई जो है वो कभी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो हम प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं। तो हमने क्या माना है, तो जो इस त्रिभुज की जो आधार तो निकालना है, आधार कितना है x, तो आधार की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप मैंने आज जितने क्वेश्चंस कराए हैं आपको सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, और कल से हम जो है वो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ओके, बाय बाय, जय हिंद।